एमएच खान साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य ना सिर्फ 2022 का बल्कि 2027 तक का एजेंडा सेट कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा है कि 2022 ही नहीं बल्कि 2027 में भी अगर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे जो जुगलबंदी आप लोगों की तीनों की तिकड़ी की नजर आ रही है फिलहाल इस डिबेट में, अगर आप तीनों लोग 2027 के चुनाव में भी एक साथ आ जाते हैं तब भी जनता विश्वास का कमल खिलाएगी। पहले तो मैं घमंड तो रावण का नहीं रहा, पहले तो रावण की तरह घमंड ये कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई और मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य ने अब बनाया मुख्यमंत्री किसको आप सोचिए। ये बेचारे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये फिर कोशिश में लगे कि कहीं हमको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। इनके पास कुछ नहीं। मैंने फिर आपसे कहा कि महंगाई पे बात नहीं करेंगे, यही अलूल जलूल बातें करेंगे जिससे जनता को कोई लेना देना इस चीज से है कि आप कब तक सरकार में। अगर जनता को मालूम हो जाए कि इतने लंबे समय तक काम रहेगा तो जनता तो आत्महत्या करने लगेगी। एमएच खान साहब, उनकी पार्टी में तो चलिए आपसी राय मशवरे के बाद कोई मुख्यमंत्री बन भी जाता है। आपकी पार्टी में तो पता है कि ये बहुमत भी आ गया तो मुख्यमंत्री एक ही बनेंगी। बहन जी, आप बनेंगे मुख्यमंत्री तो इसमें क्या बात है? अरे तो आप भी तो बन सकते हैं। तुम्हारे आपके वहां तो कह के नहीं बनाया जाता मुख्यमंत्री। अरे मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ, आप भी तो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मेहनत करो, पिछड़ों का हक मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़ों का हक मारा जाता है, दलितों का हक मारा जाता है, अल्पसंख्यकों का हक मारा जाता है। यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ कोई संविधान नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यह कायदा नहीं है। यहाँ पर पिछड़ गए, पहले आ गए मनोज सिन्हा। अच्छा, एक एक करके सफल जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं है, आपने मेरी बात कर लेकिन खान साहब जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूँ चलिए वहां तो वो तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। एमएच खान साहब क्या बीएसपी की बहुमत की सरकार आने पर उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मुख्यमंत्री बन जाएंगे एमएच खान साहब? बिल्कुल बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे वहां सेकंड नंबर के मिनिस्टर थे, 22 से 24। चलिए सफल जी से हम जवाब ले लेते हैं। उनको मुसलमानों का कल्याण के लिए और सारे विभागों का। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे। खान साहब जो मुंगेरी लाल के सोचिए, आप जब उत्तर प्रदेश के नेताओं को हाथ मार के रास्ते हम चले गए। अरे आप सुन लीजिए एमएच खान साहब, सुन लीजिए। आप सोचिए ना, आप तो बॉम्बे के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं को हाथ मारा आपने। ये योगी जी कहा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश नेताओं का हक मारा, यहाँ बन गए मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी एमएलए आपको तो शर्मा एमएलए नहीं, आप तो समाजवादी पार्टी से निकले तो आप चले गए कोई और पार्टी में, फिर अभी आ गए बसपा में। आप तो ऐसा घड़ा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। आप तो ढलते घड़ा की तरह है। अरे ढलती घड़ा के आप कहीं भी बेपेंदा के घड़ा है, बेपेंदा के घड़ा है, आप कहीं भी लुढ़क जाते हैं। आपको कहाँ देगी मुख्यमंत्री जी बना मुख्यमंत्री? अरे आपको घर के रूम में अंदर में बैठा दे, वही बड़ी बात है। चलिए मुद्दे से हम भटक रहे हैं, कितना भी चर्चा कीजिएगा वाले आप हैं। चलिए मुद्दे पर फिर लौटते हैं। आपने अभी तक लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सबूत है तो अखिलेश यादव सबूत जनता के सामने दिखाए कि उनके फोन टैप हो रहा है, और अगर सबूत नहीं है बसपा में आगे थोड़ा रोकिए। जफर जी खान साहब एक मिनट सुन ले। जफर जी खान साहब एक बार सुन ले। डॉक्टर अजीज खान, अगर अखिलेश यादव सबूतों के साथ जनता के सामने आए तो बातों में दम नजर आता है, वरना ये शिगुफे के अलावा और कुछ नहीं है। ये चुनाव से पहले अपनी पार्टी को बचाने की एक रणनीति हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, सबूत भी है और सारे सबूत जनता के बीच में रखे जाएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए बहुत जल्द जो है इसका खुलासा होगा, ये जनता के बीच में रखा जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा। आप देखिए अगर कोई चीज रखी गई है और अगर कोई बात कही गई है तो उसके जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है, प्रूफ है, 100% प्रूफ है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अगर वाकई में बीजेपी निष्पक्ष है और निर्दोष है तो ये पेगासस पे जांच कराए, लेकिन इनके लिए तो कोर्ट कचहरी कोई मायने नहीं रखता है। आप देखिए एसआईटी की जांच हुई
जिस तरीके से आरोपी सिद्ध हुए। अभी ये कह रहे थे टेनी उस एफआईआर में उनका कोई लेना देना नहीं है, उस एफआईआर में टेनी भी शामिल है। आप शायद जफर जी को पता नहीं है, एफआईआर में टेनी भी शामिल है और 72 देखिए अजीज खान साहब, आज जया बच्चन भी बहुत नाराज थी संसद में, आज जया बच्चन भी बहुत नाराज थी संसद में। क्या वजह ये तो नहीं कि ईडी की जांच के दायरे में ऐश्वर्या राय बच्चन आ गई और इसकी बौखलाहट अब सरकार पर निकल रही है? देखिए मीनाक्षी जी, संविधान सभी के लिए है, अगर वो गृह मंत्री हैं तो उनकी भी दायित्व बनता है। नहीं, उनको जवाब आपने मेरे सवाल को जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आज जया बच्चन भी बहुत बौखलाई हुई थी, आज बहुत नाराज थी सरकार से। ऐसा तो नहीं ईडी के जांच के दायरे में बहू आ गई इसलिए नाराजगी सरकार पर निकल रही है? किसकी बात कह रही मीनाक्षी जी? जया बच्चन। देखिए एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यह सरकार सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई करती है। देखिए यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिसने कोरोना काल में मदद की सोनू सूद ने, उसको किस तरीके से उसका इनकम टैक्स का रेट हुआ, और जिसने कहा यह देश की आजादी भीख में मिली है उसको पद्म विभूषण। ये देखिए सरकार की मंशा पे सवाल है, सरकार की सोच पे सवाल है। आज आप देखिए ना, जिन जिन लोगों ने कोरोना संजीव जी किया, संजीव जी जफर भाई इस बात को जानते हैं, वो सोनू सूद जिसका चर्चा पूरी दुनिया में, उसको बोले संजीव जी, संजीव जी बोले, अजीज जी दूसरों को भी मौका दें। संजीव जी बोले 2027 का मौका जो खोज रहे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी मथुरा गए थे, एक पत्रकार ने पूछा कि अमित शाह जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मौर्य जी ने कहा नहीं, हम कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो मौर्य जी की नाराजगी आज तक दूर नहीं हो पाई। और ये वो लोग हैं जो पिछली सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री गिना करते थे। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे पिछड़ों का वोट मांगा, पिछड़ गए, मनोज सिन्हा आ गए, उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ आ गए। तो इनसे अगर बात की जाए तो इसके लिए मुझे लगता है न्याय नहीं है। और इनसे पूछना चाहूं जफर साहब से, जफर साहब इसको स्पष्ट कर दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य कमल निशान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका बयान है, आप बताइए सबको। जफर जी देखिए हाँ सुन लीजिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी वाले परिवार वाली पार्टी नहीं है, ये समाजवादी की परिवार वाली पार्टी नहीं है, ये राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह। अब सुन लीजिए ना संजीव जी, हमारे यहाँ डेमोक्रेट, अब सुन लीजिए, सवाल पूछा तो सुन भी लीजिए। जफर जी, अरे भाई सूप तो सूप चलनी बोले, आपका जवाब दे रहा हूँ भाई, आप क्यों बखलाए हुए क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब सुन तो लीजिए। पार्टी कहीं खड़ी नहीं है और आवाज इतना बुलंद करके बात कर रहे हैं। 5 सीट पे सांसद हो गए, लेकिन आपको भी जानकारी नहीं है। रहमो करम पे सांसद हो गए, जानकारी नहीं है। जानकारी बहुत है, आपके मुखिया ने उनको ही पढ़ाया है, आपको पता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।